जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो ये सेशन जो चल रहा है बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो लोग बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीएचएसएल जो भी तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मिक्सर एंड एलिगेशन का मैंने थ्योरी पार्ट्स बता दिया था और क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका है। अगर पहला और दूसरा पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक कंसेप्ट जो है मिक्सर एलिगेशन का सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस जो है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 20 रुपया प्रति कलम की दर से, एक कलम का जो कॉस्ट है वो 20 रुपया है, 20 रुपया प्रति कलम की दर से 500 पेन को खरीदता है, जिसमें से वह टोटल कितना पेन खरीदता है बाबू? 500 पेन खरीदता है, जिसमें से 100 पेन को कह रहा है कि 15% की लाभ पर बेचता है और शेष पेन को, मतलब शेष पेन 100 पेन को तो बेच ही दिया, शेष कितना बचा? 400 बचा पेन। 400 पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसको 20% का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट भी बताया था, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन से कैसे बनाएंगे सारे मेथड को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि टोटल इसके पास 500 पेन था, तो 500 पेन में 100 पेन के जो है 15% के लाभ पे बेच रहा है, तो 100 पेन बेच रहा है तो शेष कितना बचेगा? 400। तो आप कह सकते हैं कि 100 + 400 इक्वल टू 500, यानी 1 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद क्या करेंगे, 100 पेन को जो है 15% के लाभ पे बेच रहा है और कह रहा है कि बाकी पेन को, ठीक है, कितना परसेंट पे बेचे। मान लेते हैं कि x% पे बेच रहा है, ठीक है, 4x लिखेंगे यहाँ पे इंटू x किए हुए, और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बस इसी तरह से हम अटेम्प्ट लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 बचे 100 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 में से आप 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 85 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 85/4, डेट मीन्स 4 दूनी 8, 4 एकम 21, सही 1/4%। मतलब कहने का मतलब यह है कि बाकी जो 400 पेन है, 400 पेन को कितना परसेंट लाभ प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा? 21, सही 1/4%। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई कर दीजिए, यहाँ पे छूट गया हुआ है। 21 सही 1/4%, ऑप्शन खुद से अरेंज किया हुआ है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 21 सही 1/4%। ठीक है, क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर आप इसको आप मिक्सर एलिगेशन से बनाइएगा तो वो भी मेथड हम आपको बता देते हैं। आपने पिछले क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि 100 है और यहाँ पे शेष पेन कितना बचेगा? 400। जस्ट मीन्स अनुपात की अगर बात करेंगे बाबू तो कितना अनुपात होगा? 1:4। क्लियर है? अब देखिए, अब कह रहा है कि जो 1 के अनुपात में पेन है उसको कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 15% लाभ पे बेच रहा है। और इसके बाद शेष पेन को कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि ओवरऑल जो है 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने परसेंट लाभ पर जो 4 यूनिट यानी 400 जो पेन है कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो 20% का हो। तो मैंने आपको मिक्सर एलिगेशन में बताया था कि ये वाला जो है रेशियो यहाँ पे और ये वाला जो रेशियो है यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 4 है, तो 4 यूनिट का जो वैल्यू है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बाबू? 15 और 20 में कितना का डिफरेंस है? तो आप कहोगे कि 5 का डिफरेंस है। तो यूनिट में 4 यूनिट का वैल्यू जो है 5 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बाबू? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5/4, डेट मीन्स 1 सही 1/4। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 4 आ गया। क्लियर? यहाँ पे ये 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 सही 1/4, डेट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 20 प्लस इसमें 1 यूनिट यानी 1 सही 1/4 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 21 सही 1/4%। आपका आंसर हो जाएगा 21 सही 1/4%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 1:4 था, तो 4 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और 1 को यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके पहले वाले क्लास में आप देखिएगा वीडियो, तो वो कैसे करते हैं वो सारे चीज़ों को 1 बाय 1 करके क्लियर किए हुए हैं वहाँ पे। बस अभी आप ये देखिए कि ऐसे करेंगे तो यहाँ पे यूनिट में 4 है, 4 का डिफरेंस एग्जैक्ट में कितना है? 20 और 5 में डिफरेंस है 5 का, तो 4 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 सही 1/5 हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे 1 यूनिट है यानी 20 से 1 यूनिट ज्यादा, डेट मीन्स 20, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है एग्जैक्ट? 1 सही 1/4, तो आपका हो गया 21 सही 1/4%। इसका आंसर होगा।
चलिए इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग को अगर ये वीडियो ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और जो लोग स्टार्टिंग से मैथ का टोटल सिलेबस करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारा टॉपिक हम क्लियर भी कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक दुकानदार जो है के पास 20 लीटर दूध है, उसके पास 20 लीटर प्योर दूध है जिसमें किसकी कीमत जो है 20 रुपया प्रति लीटर है। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपया है। तो कह रहा है कि यदि उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है तो 20 रुपया प्रति लीटर के ही भाव में बेचता है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी इस तरह का क्वेश्चन बताया है। वहां पे मैंने बताया था कि उस क्वेश्चन में था कि अगर 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से या केजी के हिसाब से खरीदता है, मतलब जो दूध बेचने वाला है कह रहा है कि हम जिस कीमत पे खरीदे हैं यानी कि मेरा जो सीपी है उसी कीमत पे हम बेच भी रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है कि कुछ पानी मिला दे रहा है और पानी मिलाने के बाद उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 25% का लाभ हो रहा है। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा बाबू, 25/100, दैट मीन्स 1/4। तो मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो होता है ये वाटर होता है और नीचे वाला जो होता है ना ये मिल्क होता है। क्लियर, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो पूछेगा कि कितना अनुपात में मिलाया है तो आप कहिएगा डायरेक्ट 4:1 के अनुपात में मिलाया है। दैट मीन्स ऊपर वाला वाटर और नीचे वाला मिल्क। अब इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो आप देखिएगा कि 5 लीटर पानी मिला रहा है, ठीक है, और नीचे वाला दूध यानी 20, ठीक है। सिंपल सा चीज है, इसको जस्ट उल्टा आप सोचने का कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है और बेईमान जो दूध वाला बोल रहा है कि हम जितना में खरीदे हैं बाबू उसी में बेच रहे हैं, उतना ही कीमत में बेच रहे हैं, और 25% का लाभ हो रहा है तो 1/4 होता है 25% का वैल्यू, यानी मिल्क है 4 लीटर तो वाटर है 1 लीटर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को उल्टा सोचने का कोशिश कीजिए कि 5 लीटर पानी है तो 5 को पानी को ऊपर रखे और टोटल उसके पास मिल्क कितना था, 20 लीटर था। दैट मीन्स प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 1/4, दैट मीन्स 5 के 20, 25%। 1/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना बाबू, 25%। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये तो आपका हो गया ट्रिक से आप कैसे डायरेक्ट अटेम्प्ट लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो मे भी आप वहां पे फंस जाए, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड जो होता है ना सीखना जरूरी होता है। अब देखिए हम अगर ऐसे सोचते हैं कि 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है, देखिए 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से, और उसके पास जो है कितना लीटर दूध है तो 20 लीटर दूध है, तो सीपी कितना हो जाएगा बाबू, 20 लीटर दूध है और 1 लीटर का कीमत कितना है, 20 है। दैट मीन्स 400 हो गया आपका सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है। इसके बाद आप देखिएगा कि यदि वह 5 लीटर पानी मिला देता है तो 20 लीटर तो पहले था और 5 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 25 लीटर हो गया, और 1 लीटर का कीमत है 20 रुपया, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, 1 लीटर का कीमत है 20 रुपया और टोटल कितना लीटर हो गया, 20 लीटर तो दूध था, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी तो फ्री में मिलाया, ऐसा तो नहीं है कि पानी खरीद के मिलाया होगा। तो टोटल हो गया 25 और 20 रुपया के हिसाब से बेच रहा है तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 × 25, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बाबू, 500। तो आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू यानी कि परसेंटेज लाभ इक्वल टू होता है प्रॉफिट और बटा में क्रय मूल्य इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 500 और माइनस 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है बाबू 400 है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 25%। आपका आंसर ऐसे भी आप बना सकते हो डिटेल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो प्रकार का अलग अलग फॉर्म के सोडे वाटर को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। 2:3 के अनुपात में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मिलाया गया। यदि पहले सोडे वाटर का दाम 10 रुपया प्रति लीटर है तथा दूसरे सोडे वाटर का दाम 15 रुपया है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 2 + 3 = कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। क्लियर है। और जो 2 का था, पहले वाले वाटर को 10 रुपया प्रति लीटर पे, ठीक है, 10 रुपया 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे वाले को कितना है 15। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल
मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा, तो 2 + 3 = 5 और पहले वाले को 10 रुपया में बेच रहा है और दूसरे वाले को 15, तो मिश्रण का औसत मूल्य, ठीक है, पूछ रहा है तो x मान लेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 45 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो x = आप कैसे निकालोगे, 65/5 यानी कि 13, यानी कि औसत जो मूल्य होगा बाबू दोनों मिक्सर का वो कितना होगा, 13 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको मिक्सर एलिगेशन से आप बनाओगे तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पे क्या कीजिए कि अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, क्लियर है। इसके बाद कह रहे हैं कि पहले वाले सोडे का दाम 10 रुपया और दूसरे वाले सोडे का दाम जो है, सोडा वाटर का दाम कितना है, 15 है। और यहाँ पे मिक्सर का, ठीक है, दोनों आइटम्स को आप मिला रहे हो तो औसत मूल्य यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसको क्रॉस आप करते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आप क्या करोगे कि 3 लिखोगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 5, आप लिखोगे कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है बाबू, 5 है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 10 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 13 आ जाएगा, या फिर 15 में 2 घटा दीजिएगा, ठीक है। 2 यूनिट का वैल्यू होगा जाएगा 2, तो 15 में 2 भी घटाइएगा तो 13 आएगा, या 10 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 20% बचत करता है और उसकी व्यय जो है 20% बढ़ जाए तो बचत 10% बढ़ जाती है, तो उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो x का वैल्यू क्या। क्वेश्चन गलती है क्योंकि x यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि 3 समान आयतन के बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण जो भरा हुआ है, जिसमें से दूध और पानी का जो अनुपात है 7:3, 2:1 और 3:2 है, तो तीनों बर्तनों में मिश्रण में एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 3 कंटेनर है और 3 कंटेनर में जो है मिल्क और वाटर का जो आपका रेशियो है बाबू ये दिया हुआ है। तो पहला रेशियो जो है कितना दिया हुआ है मिल्क और वाटर का, 7:3। दूसरा वाला कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। और तीसरा वाला जो कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 है। तो सबसे पहले जब हम तीनों को मिला रहे हैं, ठीक है, तीनों कंटेनर को एक कंटेनर में हम दूसरे एक कंटेनर में मिला रहे हैं, तो वहां पे कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तब तक हम ऐसा नहीं है कि पहले वाले कंटेनर का 2 लीटर ले लेंगे और दूसरे वाले कंटेनर का 3 लीटर ले लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। जब भी मिलाएंगे तो सेम अमाउंट मिलाएंगे, यानी कि जो क्वांटिटी होगा सेम क्वांटिटी हम मिलाएंगे। तो सेम क्वांटिटी मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 और 3 क्या क्या होता है, 10, और 2 और 1 3, और यहाँ पे 3 और 2 कितना, 5। तो सबसे पहले हम तीनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो तीनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का, 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। तो 30 करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चूंकि रेशियो में है, इसमें 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो 10 यहाँ पे भी कीजिएगा, 10 यहाँ पे भी कीजिएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 यहाँ पे भी कीजिए और यहाँ पे भी कीजिए, ठीक है। अब इधर हम देखिए लिखते हैं, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, क्लियर है। और यहाँ है मिल्क और ये वाटर, 17 21, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 36 18, क्लियर। और ये जो अनुपात है, ठीक है, वाटर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 10 और 6 दूनी 12, 9 10 11 और ये 31 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 59:31 होगा। इसका आंसर यही सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलती दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे कर दीजिए 59:31, ठीक है।
देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि पहले वाले कंटेनर में 7 और 3 का रेशियो था, दूसरे वाले में मिल्क और वाटर था 2:1 था, और तीसरे वाले कंटेनर में कितना था 3:2 था। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहे कि जैसे कि पहले वाला कंटेनर का 1 भाग लेना है, फिर दूसरे वाले कंटेनर का 2 भाग लेना है, तीसरे वाले कंटेनर का 3 भाग लेना है, जब तक इस तरह का कभी भी मेंशन नहीं रहा तो सेम अमाउंट हम तीनों में मिक्स करेंगे, सेम अमाउंट तीनों का हम निकालेंगे और जो चौथा कंटेनर है उसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले 7 और 3 10 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, और 3 और 2 5 हुआ। तो पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं, 10 3 और 5 का, तो 30 आएगा। तो तीनों को पहले 30 बनाएंगे। तो 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो रेशियो में, तो सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से 10 में इसमें मल्टीप्लाई किए तो सारे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये तीनों को जोड़े तो आपका आ गया 59, और ये तीनों को जोड़े तो आपका कितना हो जाएगा 31 आ गया। क्लियर है? आप इस तरह से भी बना सकते थे, इसका तो ये पहला मेथड हो गया। देखिए इस तरह से भी आप बनाइएगा। देखिए कहने का मतलब है कि पहले वाले कंटेनर में मिल्क की अगर बात करें, देखिए रेशियो कितना था 7:3, दूसरे वाले में रेशियो कितना है मिल्क वाटर का 2:1 है, और तीसरे वाले में कितना है 3:2 है। ठीक है, यानी कि 7 यूनिट अगर मिल्क है तो वाटर कितना यूनिट है 3 यूनिट है। उसी तरह से 2:1 है। तो मिल्क की अगर बात करें तो पहले वाले कंटेनर में कितना है 7, कितना में 7 और 3 10 में। क्लियर? उसी तरह से आप जो है पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है 2 है, और टोटल कंटेनर का यूनिट कितना है 2 और 1 3। तीसरे वाले में कितना है 3 यूनिट है, और टोटल 5। क्लियर? तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, और यहाँ पे हो जाएगा 10 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 18। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो 59/30 हो जाएगा। उसी तरह से वाटर हम देखते हैं कितना है, तो वाटर के लिए क्या करेंगे 3 यूनिट वाटर है कितना में 10 में, तो 3/10, और ये आपका है कितना 1/3 और 2/5। इसको भी आप एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा, और ऊपर में कितना आएगा 31 आएगा। तो अब रेशियो पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर का, तो डिवाइड कीजिएगा 59/30 को 31/30 से, तो आपका कितना आ जाएगा रेशियो 59/31। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है 16 का, इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 लीटर मिश्रण है, इसमें 10% पानी है, मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, वो सारे तरीके हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए मिक्सर एलिगेशन से आप बनाइएगा तो हम क्या करते हैं कि मिक्सर एलिगेशन में कोई एक क्वांटिटी को लेते हैं, या तो फिर पानी पे लगाते हैं या फिर वाटर पे लगाते हैं, ठीक है, या मिल्क पे लगाते हैं। तो पहले हम वाटर पे लगाने के बताते हैं। तो देखिए पहले वाले में 10% पानी है तो यहाँ पे 10% लिखिए, और कह रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले में 10% पानी है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। अच्छा हमको इस चीज बनाइए कि मिश्रण में 80% दूध है तो पानी कितना परसेंट होगा बाबू 20% होगा। 100 - 80 करेंगे तो यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 20% आप लिख लीजिए। और पानी आप मिला रहे हो, प्योर पानी मिला रहे हो, तो उसमें पानी का परसेंटेज कितना होगा 100%, और मिल्क का परसेंटेज कितना होगा 0%। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं जब वाटर में, तो पानी ऐड कर रहे हैं तो 100% उसमें पानी होगा। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों का डिफरेंस 100 का और 20 का 80 होता है, यहाँ लिखेंगे, और 20 का और 10 का जो डिफरेंस होगा यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ अनुपात में क्या हो जाएगा 8:1 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में, ठीक है, पहले वाले में 10% पानी मिलाया जाता है। ठीक है, पानी है तो कह रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि 8 का जो वैल्यू है ये क्या है 60 है। ठीक है, 8 का वैल्यू आपका 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 60/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 30/4 15/2 7.5 7.51 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7.5। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था
कि मिश्रण में कितना और पानी मिला देना चाहिए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 7.5 लीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो हमने आपको बताया यहाँ पे वाटर में एलिगेशन। अब एक बार देखिए हम दूध में लगाते हैं, तो दूध में लगाइएगा जैसे मिल्क में। तो देखिए मिल्क में कैसे करेंगे, पहले वाले में 10% पानी है तो मिल्क कितना होगा 90%। तो 90% यहाँ पे मिल्क हो जाएगा। और दूसरे वाले में कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी जब मिला रहे हैं तो 100% पानी है उसमें, तो मिल्क कितना 0% होगा। और मिक्सर का जो में है दूध की मात्रा 80% है, तो यहाँ 80% लिख देंगे। दोनों का डिफरेंस 80 का और 0 का कितना होगा 80 होगा, और 80 का और 90 का कितना होगा डिफरेंस 10 होगा। डेट मीन्स 8:1। फिर वही चीज 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 60, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 60/8, डेट मीन्स 7.5। वही 1 का वैल्यू हो गया 7.5, यानी कि 7.5 लीटर जो है पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के मिश्रण में दूध की मात्रा जो होगी 80% होगी। देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये दो तरीका मैंने बताया कि एलिगेशन से कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है, मिला हुआ है। मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो पहले तो था जो क्या था 60 लीटर पानी था, 60 लीटर मिश्रण था, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि x लीटर जो है पानी मिला देते हैं। तो पहले मिश्रण था 60 लीटर, अब मिश्रण कितना हो गया 60 + x हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि पानी आप मिला रहे हो, ठीक है, किसी भी कंटेनर में मान के चलिए कि मिल्क और वाटर है, और उसके बाद उसमें वाटर आप मिला रहे हो, तो दूध की मात्रा पहले जो थी बाद में भी दूध की मात्रा उतना ही रहेगी। यही समझने वाली बात है कि वाटर मिल्क जो होगा बाबू, यहाँ पे मिल्क होगा ये कांस्टेंट होगा। तो मिल्क कांस्टेंट होगा, तो पहले मिल्क कितना था 60 लीटर में मिल्क कितना था बाबू 10% पानी था, यानी कि 90% मिल्क था। और ये बराबर कर देंगे, पहले मिक्सर का टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 60 + x, और उसमें मिल्क कितनी है 80% है, तो 80% यहाँ पे कर देते हैं। यानी मिल्क बराबर मिल्क, पहले जितना मिल्क था बाद में भी उतना ही मिल्क होगा, क्योंकि आप उसमें पानी मिला रहे हो। तो 100 से 100 कट गया, 0 से आप 0 काट दो, तो 9 × 6 = 54 यानी 540 = 8 × 6 = 48 + 8x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 8x = कितना हो जाएगा 540 में से आप 480 घटा दीजिए तो 0, ठीक है, और 6, तो x = कितना हो जाएगा 60/8, डेट मीन्स वही 7.5 लीटर। और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक ना, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहे हैं कि देखिए सेम क्वेश्चन है, 20 kg तरल पदार्थ में 20 kg तरल पदार्थ में 96% पानी है, 96% पानी है, और कुछ जो है समय बाद पानी 95% हो जा रहा है। तो अब तरल पदार्थ का वजन कितना kg है, ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई फ्रूट्स ही है, और फ्रूट्स में जो है 96% पानी है, तो और कुछ देर के बाद जो है ना पानी का जो मात्रा है 95% हो जा रही है। तो 95% इसलिए हो जा रही है कि कुछ पानी जो है वाष्प बन के उड़ जा रहा है। तो पानी उड़ जा रहा है, डेट मीन्स पहले जो पल्प था वो बाद में भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे PULP पल्प को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। मैंने वही कंसेप्ट लगा रहे हैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो केजी कितना है 20 kg है, और 20 kg में पानी का मात्रा अगर बाबू 96 है, तो पल्प कितना है 4%, तो 20 का 4% ये बराबर हो जाएगा तरल पदार्थ का वजन कितना है। तो मान लेते हैं कि x है, x का कितना 5%, 95 पानी है तो पल्प कितना है 5%, तो 5/100, तो 0 से 0 आप काट दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 × 80 = 5x, तो x = कितना हो जाएगा 16 kg। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। बस इसमें इस क्वेश्चंस में यही चीज देखना है कि जो एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, उसको छोड़ करके जो क्वांटिटी बचेगी उसको कांस्टेंट कर देंगे। क्लियर है। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है 40 लीटर दूध में
4 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, उससे पहले हम एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि जब भी जैसे कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40 लीटर दूध है और 40 लीटर दूध में क्या कर रहा है ना कि 4 लीटर दूध निकाल रहा है और उसके पास क्या होता है ना, उसके जगह पे 4 लीटर पानी डाल रहा है और यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक शराबी जो है किसी शराब के दुकान में घुस जाता है और क्या करता है कि मान के चलो कि एक पूरा बोतल है तो 2 ठेपी जो है पी लेता है पहले, ठीक है, अल्कोहल, इसके जगह पे उसके जगह पे पानी मिला दे रहा है। फिर उसको मन कर रहा है कि फिर से हम शराब पिए तो फिर से 2 ठेपी पी रहा है और फिर 2 ठेपी वो क्या कर रहा है, पानी उसमें मिला दे रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फाइनल जो होगा क्वांटिटी, ठीक है, अब फाइनल क्वांटिटी में क्या लेंगे, जैसे ये मिल्क और वाटर का है, ठीक है, तो जो क्वांटिटी की मात्रा घट रही है, पहले चीज ये एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि मैं बता रहा हूं कि अगर ये मिल्क और वाटर 2 चीज है, ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी घट रही है उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि फाइनल मिल्क जो है, जैसे इसमें आप 40 लीटर मिल्क था तो उसमें से 4 लीटर मिला रहा है, निकाल रहा है और 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो यानी फिक्स है कि मिल्क का क्वांटिटी घटेगा, तो ये मिल्क के लिए ही फॉर्मूला लगेगा, वाटर के लिए नहीं लगेगा। तो फाइनल मिल्क जो होगा, इनिशियल मिल्क और 1 माइनस इनपुट आउटपुट और बटा में क्या होगा, टोटल, और यहां पे पावर लिखेंगे n। देखिए अब बताते हैं कि ये फाइनल मिल्क की क्वांटिटी होगी और ये जो होगी इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कि किसके लिए फॉर्मूला लगेगा, जिसकी क्वांटिटी घटेगी और ये दोनों का जो यूनिट होगा ना बाबू सेम होगा, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये दोनों का यूनिट जो होगा ना सेम होगा और इसके बाद 1 माइनस इनपुट आउटपुट यहाँ पे लिखे। इनपुट आउटपुट का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से 4 लीटर दूध निकाल रहे हो ना तो 4 लीटर ही पानी डालोगे, न कि 4 लीटर दूध निकालोगे और उसमें 5 लीटर या 3 लीटर डाल दोगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट हमेशा बराबर रहेगा और ये टोटल क्वांटिटी, जैसे टोटल क्वांटिटी इसमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और ये कितनी बार प्रोसेस हो रही है वो n की वैल्यू होगी। जैसे इसमें है ना कि 2 बार और दोहराई जाती है, यानी ओवरऑल 3 बार दोहराई जा रही है प्रोसेस, ठीक है, तो n का वैल्यू 3 लेंगे। तो क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये क्या होगा बाबू, फाइनल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइनल मिल्क की मात्रा निकालना है। इनिशियल मिल्क की मात्रा कितनी है बाबू, 40 है और ये 1 माइनस 4, ठीक है, और बटा में कितना 4 लीटर निकाल रहा है और टोटल कितना है बाबू, टोटल आपका है 40, ठीक है, इसके पावर 3। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो फाइनल जो है मिल्क की मात्रा निकल जाएगी। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, 40 और इंटू ये 4 से 4 कट जाएगा ना, तो 1 माइनस 1 बटा में 10 कीजिएगा तो 9 बटा में 10 हो जाएगा और ठीक है, 9 बटा में 10, 9 बटा में 10 3 बार है और इंटू 9 बटा में 10, ठीक है, तो 0 से 0 एक कट जाएगा तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729 हो जाएगा ना, 729 इंटू 4 और बटा में 100, 729 इंटू 4 देखिए कितना हो रहा है, 9 के 36, हाथ में लगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11 के 1 हाथ में लगा 1, 7 का 28 1 29, ठीक है, तो 29.16 आएगा, ठीक है, इतने लीटर हो जाएगी। डेट मीन्स अगर फाइनल मिल्क की मात्रा पूछेगी बाबू तो ये आपकी हो जाएगी 29.16। इसमें क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आप लिख लीजिएगा 29.16 लीटर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका मिस्टेक है, गलती दिया हुआ है। अगर इसी में पूछता है कि फाइनली वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी तो 40 में से आप घटा दोगे 29.16, वो वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से रिप्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है इसी तरीके से बनाते हैं। और भी एक मेथड है, अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।